हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद आप सभी को। थैंक यू सो मच। आप सभी कैसे हैं प्यारे बच्चे? फाइनली कल एयरफोर्स ने रिजल्ट को जारी कर दिया और बहुत बच्चों को एयरफोर्स के रिजल्ट में सफलता मिली है। उन सभी बच्चों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप हार मत मानिए और अगली बार आपको ट्राई करना होगा। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन हो गया है और जो आगे प्लान कर रहे हैं कि सर फेज सेकंड में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हमें हैंडल करनी है, और मेडिकल एक बड़ा इश्यू है, उसके बारे में वीडियो होने वाला है जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन इस वीडियो की खासियत यह है, पहली बार ये वीडियो ऐसा होगा जहां मैं आपको एग्जैक्ट वो पॉइंट बता रहा हूं, वो मेडिकल पॉइंट बता रहा हूं जो बच्चों को रेड कार्ड में मिले हुए हैं। ये वो पॉइंट हैं जहां बच्चों को रेड कार्ड में पॉइंट मिले हैं, वहां रेड कार्ड से लिख करके आपको पीपीटी के थ्रू में ये सब बताने जा रहा हूं। मतलब ये वीडियो इसलिए आ रहा है क्योंकि यदि किसी को भी इससे रिलेटेड पॉइंट हैं तो आप इनको पहले ही करा लीजिए। हमारे पास 2.5 महीना है। फरवरी के फर्स्ट वीक में, याद रखना मैं एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं, सबसे पहले फरवरी के फर्स्ट वीक में जीडी स्टार्ट होगा। जनवरी के मैक्सिमम लास्ट या फर्स्ट वीक में जाएगा फरवरी में, और तभी जीडी पॉसिबल है क्योंकि बीच में एफकेट का एएससी पर भी एसएसबी का कंडक्शन किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सर कौन कौन से मेजर पॉइंट हैं जिन पर अभी से ध्यान देने की जरूरत है, और अभी ये पॉइंट आपके हैं तो उन्हें पहले ही करा लो। हमारा एसडीए प्री मेडिकल सेंटर भी, और यार आप एयरफोर्स फेज सेकंड के लिए भी आना चाहते हैं, सुधीर डिफेंस एकेडमी इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। पूरे भारत में ऐसी एक नंबर 1 एकेडमी जहां 100 में से 98% सिलेक्शन रेट है। मतलब ये सबको मैं पिछले जो 10 साल से रिकॉर्ड है वो बताने जा रहा हूं। मेन पॉइंट क्या है सर, क्या क्या पॉइंट हैं जो एयरफोर्स में सबसे ज्यादा दिए जाते हैं? बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि मुझे बहुत जल्दी इनको बताना पड़ेगा। एक बार आप ध्यान से सुनते चलिएगा, सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे किससे रिलेटेड है। रेड कार्ड में सबसे पहले ल्यूकोसाइटोसिस पॉइंट बच्चे को मिला। इसका मतलब है खून की कमी, आरबीसी। एनीमिया का समझ लो ये सिनोनिम्स है। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब हुआ जो डब्ल्यूबीसी होती है ब्लड में, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनकी संख्या कम है, मतलब ल्यूकोसाइटोसिस। दूसरा पॉइंट है पॉलीसीथीमिया। इसका उल्टा है खून की अधिकता होना, ये खून की ज्यादा अधिकता होना, ब्लड में खून ज्यादा होना, आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा होना नॉर्मल रेंज से, पॉलीसीथीमिया कहते हैं। एनीमिया का उल्टा है ये। तीसरा पॉइंट बाइलेटरल डिस्टल ट्रेमर, हाथों में कंपन नहीं होना चाहिए। डिस्टल ट्रेमर मतलब हाथों में कोई कंपन नहीं होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव एरर राइट आई, किसी को लेफ्ट आई में किसी को राइट आई में। आंखें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, 6/9 6/6, उससे ऊपर होंगी तो उस पॉइंट को बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव एरर और सब स्टैंडर्ड विजर आइज का। सीबीएस रिव्यू, ये बीपी का पॉइंट है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ऊपर होना या बहुत कम होना, इसे सीबीएस रिव्यू कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एबनॉर्मेलिटी। कन्वर्जेंस डिफेक्ट, आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए। कन्वर्जेंस डिफेक्ट का मतलब, डिफेक्ट माने कमी हो गया, कन्वर्जेंस माने आंखें प्रॉपरली रोटेट कर रही हैं कि नहीं, चारों तरफ आंखें घूम रही हैं कि नहीं। ईसीजी एबनॉर्मेलिटी, बहुत ज्यादा बच्चों को दिया गया, भर भर के ये पॉइंट मिला। ईसीजी का प्रॉपर चेकअप पहले करा लेना। यार आपको नहीं आता है और आप चाहते हो कि पूरा मेडिकल चेकअप सर कहाँ हो जाएगा मेरा, आप एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आ सकते हो जहां आपको पूरी तरह से चेक करके एक एक चीज बता दी जाएगी आपकी क्या कमी है। अगला पॉइंट है एबनॉर्मल पोस्चर। एक शोल्डर ऊपर होना, एक कंधे का ऊपर होना, एक का नीचे होना, कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, एबनॉर्मल पोस्चर तो नहीं है। डीएनएस, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, डीएनएस का पॉइंट मिला बहुत। सीबीएस रिव्यू फिर से आ गया। बीपी हाई होना, लो होना। ईसीजी एबनॉर्मेलिटी, इनकम्प्लीट आर ट्रिपल वी, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राम, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, हार्ट का क्या चल रहा है, रेट कितनी है, हार्ट रेट कितनी है, स्लो तो नहीं है, हाई तो नहीं है। हाई होगी तो टैकीकार्डिया, स्लो होगी तो ब्रेडिकार्डिया का पॉइंट मिलेगा। मल्टीपल कैलोइड, अलग अलग जगह गांठ होना, भुजाओं पर गांठ होना, लेफ्ट फोर आर्म पर गांठ होना, ये सारे उससे रिलेटेड पॉइंट है। आगे मैं बढ़ता हूं प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट क्या मिला, क्यूबिटस बेलगस, जिसको कैरी एंगल कहते हैं। हाथों में जो एंगल है वो कितना ज्यादा है, कितना एंगल है, कितना झुकाव है, 15 डिग्री से ज्यादा तो नहीं है। इंपैक्टेड ईयर वैक्स, कानों में बहुत ज्यादा गंदगी तो नहीं है, वैक्स तो नहीं है। सब स्टैंडर्ड ओवरवेट, बहुत ज्यादा वेट होना या बहुत कम वेट होना, उसका भी पॉइंट मिला बच्चों को। गायनेकोमेस्टिया बाइलेटरल, दोनों तरफ गांठ होना, मेल बुब्स की कंडीशन होना, गायन माने औरत, मेस्टिया माने आकृति, आपकी चेस्ट की आकृति फीमेल जैसी हो जाए, इतना ज्यादा फैट और गांठें पड़ जाएं। सर्जिकल स्कार मार, कोई कटे पिटे के निशान भी हैं तो भी उस पर पॉइंट मिलने के चांस है, मिला हुआ है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर थाई, जांग पर एक बच्चे के बहुत ज्यादा निशान थे, उसी के ऊपर उन्होंने पॉइंट दिया। हाइपर एक्सटेंशन बाइलेटरल एल्बो, दोनों एल्बो माने जो कोहनी है उन्हें नॉर्मली
प्रॉपर ऊपर तक ज्यादा तो नहीं जा रही हैं। यदि ये ज्यादा जा रही हैं ऊपर ऐसे करके, इसका मतलब हाइपर एक्सटेंशन है, बहुत ज्यादा झुकाव है एल्बो का। 19वां पॉइंट है वी शेप्ड लेफ्ट पार्टिटल रेगडे, मतलब बहुत ज्यादा स्कार मार्क है। स्कार मार्क का मतलब धब्बा लगा हुआ 7 सेंटीमीटर से ज्यादा का। इस पॉइंट का नाम दिया गया लिख के। मल्टीपल लिपोमास, गांठ होना, अलग अलग जगह गांठ होना। आपने देखा होगा बॉडी में अलग अलग जगह गांठ हो जाती है, बाहर दिखती है स्किन में, लिपोमास कहा जाता है, लाइपोमास भी बोलते हैं। ईसीजी एबनॉर्मेलिटी फिर से दे दिया इसका नाम। थर्ड ओवीएफ साइनस ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो हार्ट रेट होना। आपकी हार्ट बीट है वो कम है, 60 से नीचे जाएगी ब्रेडिकार्डिया मिल जाएगा, 100 से ऊपर जाएगी टैकीकार्डिया मिल जाएगा। इनएडिक्वेट डेंटल पॉइंट, दांत पर्याप्त नहीं है, 14 डेंटल पॉइंट का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है तो आपको दांतों का पॉइंट मिल जाएगा। चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मेलिटी, चेस्ट एक्सरे का प्रॉपर चेकअप किया जाएगा, तो वहां कोई फेफड़े वगैरह उसमें दिक्कत है, रिप्स वगैरह, पसलियां टूटी हुई हैं, उसका पॉइंट मिल जाएगा। यार आप चाहते हो कि सर मेरा मेडिकल भी हो जाए, मेरा जीडी की भी तैयारी हो जाए, और सर मुझे कोई दिक्कत ना हो, फिजिकल एसआरटी सब कुछ हो जाए, सुधीर डिफेंस एकेडमी इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां आपका प्रॉपर मेडिकल होगा एसडी प्री मेडिकल सेंटर के द्वारा। अपना ही मेडिकल चेकअप है, प्रॉपर जीडी की पढ़ाई, शायद आपने यूट्यूब पे देखा होगा, 10 साल से मैं ग्रुप डिस्कशन के लिए पढ़ा रहा हूं। वन स्टॉप सॉल्यूशन, प्रॉपर फिजिकल, प्रॉपर रहना खाना, उत्तम क्वालिटी का रहना खाना आपको मेरी एकेडमी में मिलेगा। बस आपको कॉल करना है, आपको कॉल घुमाना है दिए गए नंबर्स पे। नंबर आपको मैंने बता दिए पहले ही, 7455912150। दूसरा नंबर है 8954047969। इन नंबरों पे आपको कॉल करना है और आपको सब कुछ मिल जाएगा। बच्चे 10 तारीख से आना शुरू हो रहे हैं, जब भी आप आओगे आपको नया बैच मिलेगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट के बारे में। ये नेवस लेफ्ट का पॉइंट है, स्पेकल्ड नेवस हैंड फोर आर्म, जो आपकी फोर आर्म है, ये भुजा है, यहां पर आपका क्या होना, निशान होना, हाइपर पिगमेंटेड पैचेस होना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन स्लेरोसिस, कान के पर्दे में सफेद धब्बे होना। इनके नाम बता रहा हूं जो एयरफोर्स ने लिखे, इनका मतलब पल्मोप्लेंटर हाइपरहाइड्रोसिस, हाथों में पसीना आना, पाइलोनिडल साइनस होना। मतलब पाइलोनिडल साइनस का मतलब एक होता है बवासीर, पाइल्स बोलते हैं। पाइलोनिडल साइनस जहां आपका एक होता है आपका एनस, गुदा होती है जहां से हम पोटी आती है, और एक उसके ऊपर एक्स्ट्रा छेद होना, बाल होना, उसे पाइलोनिडल साइनस कहते हैं। कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी, आंखें प्रॉपर रोटेट कर रही हैं कि नहीं, ये वो पॉइंट है। वेरिकोसील लेफ्ट, प्राइवेट पार्ट का पॉइंट है। आपकी जो सेल्स हैं जो आपके टेस्टिकल्स तक ब्लड ले जाती हैं, प्राइवेट पार्ट जो आपका पेनिस होता है उसके नीचे वाली जो वो सेल्स हैं, वेन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग तो नहीं है जिससे इनफर्टिलिटी आती है, नपुंसकता आती है मेल्स में। वेरिकोसिल, डेविएटेड नेसल सेप्टम, डीएनएस बता दिया, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। बाइलेटरल टेरिजियम, दोनों तरफ से, बाइलेटरल मतलब दोनों आंखों में प्रॉपर रोटेशन ना होकर काले धब्बे होना। हाइपरबिलरूमिया, खून में पीलिया का होना। कई बच्चे इसमें इस बार, पिछली बार मेरे ही बच्चे बहुत निकल गए। हाइपरबिलरूमिया, खून में एल्बुमिन की ज्यादा, बिलरुबिन की मात्रा ज्यादा होना, मतलब पीलिया का होना परमानेंट। पॉलीसीथीमिया, खून की अधिकता होना, ये भी मैंने बता दिया आपको जो एयरफोर्स ने लिखे ये पॉइंट। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, उंगली का टेढ़ा होना। स्वान नेक माने हंस की गर्दन के रह होना उंगली, वो भी अनफिटनेस है। स्क्विंट आई, क्रॉस्ड आई, आंखों में आपस में प्रॉपर काले धब्बे होना, स्क्विंट आई होना, प्रॉपर कन्वर्जेंस ना होना, ये भी पॉइंट है। क्रिप्टोसिज्म, इनडिसेंडेंट टेस्टिकल, एक टेस्टिकल छोटा एक बड़ा होना, ऊपर नीचे होना, अनडिसेंडेड होना, एक साइड में ना होना, आपके प्राइवेट पार्ट का पॉइंट है। राइट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कान के पर्दे में छेद होना। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, मेलाक्लूजन क्रॉसवाइट, दांतों का पॉइंट एक दूसरे में टेढ़ा होना, घुसा रहना। राइट और लेफ्ट फिंगर डिफॉर्मिटी, उंगली का टेढ़ा होना और ज्यादा एक्स्ट्रा उंगली होना, कम उंगली होना, कटना, ये सब पॉइंट हैं। गैनू वेलगम और नौकनी, नौकनी बड़ा पॉइंट है। हील्ड फ्रैक्चर राइट और फिफ्थ, आपके हील्ड फ्रैक्चर होना राइट और फिफ्थ और सिक्स्थ रिब्स में। पसलियों में एक लड़के के फ्रैक्चर था, उसी को ये पॉइंट मिला है, जोने का लड़का था देवेंद्र। एसेसरी निप्पल, एक एक्स्ट्रा निप्पल होना, हमारे 2 निप्पल होते हैं, इसके नीचे और बन जाते हैं, उसको बोलते हैं एसेसरी निप्पल का पॉइंट। जो भी आपको है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। पेक्टस एक्सकेवेटम, छाती जो होती है हमारी, चेस्ट होती है, उसका दबा होना, उसको पेक्टस एक्सकेवेटम, और यदि उठी हुई होती है छाती एक तरफ से मोटी है, उसको पेक्टस कैरिनेटम बोलते हैं। हेमेरोइड्स, हेमेरोइड्स का मतलब आप जानते ही होंगे, बवासीर होता है, पाइल्स होता है।
ऑटोस्लेरोसिस लेफ्ट, कान के पर्दे में सफेद धब्बे होना। मेलानोसाइट्स आंखों का पॉइंट है प्यारे बच्चे, ठीक है। एबनॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस, आपकी चेस्ट का कम होना। 77 सेंटीमीटर मांगी गई है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, उसका कम होना। फ्लैट फीट का होना, ये भी पॉइंट दिया गया, पेस प्लानस बोलते हैं। टिम्पेनोस्लेरोसिस, कान के पर्दे पर सफेद धब्बे होना। एक्ने वल्गरस, बहुत सारे दाने होना, बहुत सारी फुंसी फोड़े होना, पिंपल्स होना, वो भी पॉइंट है बहुत बड़ा। ये सब मिले हुए पॉइंट लिख रहा हूं जो रेड कार्ड में दिए हैं। बिटोट स्पॉट, आंखों में काले धब्बे होना, जन्म से आंखों में तिल होना। डाइवर्टिकुलेशन, प्रॉपर आंखें रोटेट कर रही हैं कि नहीं, प्रॉपर उनका अलाइनमेंट है कि नहीं, उससे रिलेटेड पॉइंट है। पाइलोनिडल साइनस मैंने बता दिया, प्राइवेट पार्ट्स में एक्स्ट्रा छेद तो नहीं है पाइल्स की तरह। एनीमिया, खून की कमी होना। वाइड एनाल ओपनिंग, जहां से हम मतलब हमारा मूल निकलता है, मूत्रा से निकलता है, तो वायरल चौड़ा ज्यादा छेद तो नहीं है जहां से प्रॉपर। उसके बाद टिम्पेनोस्लेरोसिस, कान के पर्दे में सफेद धब्बे। स्कोलियोसिस, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन होना। हाइपर पिगमेंटेड पैचेस, बहुत सारे धब्बे होना जो बहुत रेसेस हो गए, स्किन पर बहुत सारे धब्बे हो गए। गैनो रिकर्वेटम, बहुत ज्यादा नीचे घुटनों से पैर पीछे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, उसको गैनो रिकर्वेटम पॉइंट के नाम से बोला गया है। ये वो पॉइंट हैं जो एयरफोर्स ने रेड कार्ड में लिखे। वो सभी बच्चे क्वेश्चन था कि सर यदि हम आपके आना चाहते हैं तो फेज सेकंड की फीस कितनी लगेगी, वो बड़ा क्वेश्चन था। 3 तरह के बैच प्यारे बच्चे आने वाले हैं, 25 दिन का, 30 दिन का और 40 दिन का। यदि आप 25 दिन मेरे यहाँ रहते हैं तो आपको 12,500 दे रहे हैं। इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, रहना, खाना, फिजिकल, मेडिकल चेकअप, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, आपको बहुत अच्छे लेवल से तैयारी कराई जाएगी। 30 दिन में आपको 15,000 पे करने, 40 दिन के लिए आपको 18,000 पे करने। ये उनकी फीस है जो हॉस्टल में रहेंगे। जो रहना खाना भी करेंगे, यहीं फिजिकल होगा, यहीं मेडिकल होगा, ये उनकी फीस है। जो अपने घर से आएंगे उनके लिए 25 दिन की फीस 7500 है, 30 दिन की फीस 9,000 है और 40 दिन की फीस 12,000 रुपए है। जो अपने घर से आएंगे, रहना खाना नहीं होगा, उनकी फीस ये रहेगी। जो हॉस्टल में रहेंगे उनकी फीस 25 दिन की 12,500, 30 दिन की 15,000 और 40 दिन के 18,000। इसमें रहना भी होगा, खाना भी होगा, फिजिकल भी होगा, मेडिकल चेकअप भी होगा, कंप्लीट स्टडी होगी। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है, आपको मेडिकल में भी कोई दिक्कत है या जीडी में भी कोई दिक्कत है, आपका एक ही जगह पर सॉल्यूशन है, वो है सुधीर डिफेंस एकेडमी। 10 तारीख से बच्चों को आना हो रहा है। आप एक बार भी मत सोचिएगा यार आपको अपने राज्य के बच्चों के नंबर चाहिए। पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं जहां से मेरे पास बच्चे ना हो या आ नहीं रहे हों। पिछली बार आए हैं जो, नंबर ले सकते हैं और मेरे बारे में पूछ सकते हैं। तहे दिल से बहुत बहुत आभार फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट एंड लव यू ऑल।